हेलो दोस्तों। आज के दिन मार्केट में एक शानदार तेजी आया। अराउंड 1.10% का जंप आया। लास्ट कुछ दिन में मार्केट नीचे चल रहा था। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें मौका दे रहा था। तो जिन लोगों ने नीचे लेवल पे खरीदा है उनको तो आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। हमने जितने भी स्टॉक को नीचे लेवल पे डिस्कस किया इन्होंने तो आज के दिन तूफानी तेजी आया। आप यहाँ पे देख सकते हो ईएमएस लिमिटेड में आज के दिन 10% के आसपास जंप है और मैक्सिमम चार्ट में अगर आप देखोगे तो अराउंड 55% के आसपास जंप है। तो नीचे लेवल पे जिन्होंने लिया है उनको तो 55% का एक मुनाफा हो रहा है। डीसी इन्फोटेक में जिन्होंने नीचे लेवल पे खरीदा है उनको तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। आज भी इसमें अराउंड 5% के आसपास अपर सर्किट चल रहा है। डीसीएक्स सिस्टम जब नीचे मिल रहा था ये भी हमने बोला था कि इसमें खरीदारी करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि आज भी देखिए यहाँ पे अराउंड 10% के आसपास जंप है। आईक्यू लाइटिंग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। हमने बोला था कि इसमें खरीदारी करिए क्योंकि आज भी देखिए यहाँ पे अराउंड 6% के आसपास जंप है। हिंडवेयर होम इनोवेशंस के बारे में भी बात किया था नीचे लेवल पे, ये भी आज देखिए अराउंड 12% या तो 13% के आसपास जंप दिया। इसीलिए मार्केट में आप कभी भी टाइम नहीं कर पाए। मार्केट हमें मौका देता है नीचे लेवल पे आपको एक दो क्वांटिटी से एटलीस्ट आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए, क्योंकि नीचे जितना भी हम लोग का नए रिटेल इन्वेस्टर होता है उन लोग क्या करते हैं, नीचे जाने से डरते हैं और ऊपर जाने से पछताते हैं कि हम लोगों ने लिया क्यों नहीं। तो इसीलिए हम लोग को एक एटलीस्ट एक दो क्वांटिटी से एटलीस्ट शुरुआत कीजिए और नीचे जाएगा तो और भी मुनाफा होगा। तो हम हमेशा बात करते हैं कि कम क्वांटिटी से हम लोग को ज़्यादा मुनाफा हो। तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाना है हम लोग को 10,000 12,000 15,000 इस तरीके से लगाना है छोटा 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 कंपनी में। ये जब हमारा 2,000 3,000 5,000 10,000% का रिटर्न देगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा बना के देंगे। इसीलिए हम हमेशा छोटा कंपनी को डिस्कस करते थे कि हम लोग को ज़्यादा मुनाफा हो और कम समय में हमें पैसा बनाना है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को पैसा रखना है। छोटा पैसा को भी हम लोग को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर लार्ज कैप में जाओगे तो बहुत दिन टाइम लगेगा, ज़्यादा पैसा तो ग्रो नहीं होगा। इसीलिए हम छोटा कंपनी को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इसलिए हमारा जितना भी छोटा कंपनी सब ने अच्छा परफॉर्म किया और आज भी इस वीडियो में हम कुछ कंपनी को लेकर डिस्कस करेंगे जो आगे जाके हम लोग को मुनाफा दे सकते हैं। आपको रडार पे रखना है। अगर आप मार्केट में नए हो तो आप एक काम कीजिए, आप मार्केट से कभी भी लॉस नहीं करेंगे। अगर आपका कोई भी स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है और स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है तो ये कौन सा स्टॉक हो गया, डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है। और कोई भी स्टॉक अगर आप अप ट्रेंड है ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। तो लेकिन आप लोगों को क्या सोचना है, जो डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है इसमें लोगों का क्या होता है कि लोग दूसरों के बातों में आके खरीद लेते हैं। नो डाउट्स डाउन ट्रेंड में बाय ऑन डिप्स करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बाय ऑन डिप्स में क्या होता है, कंपनी का जो प्राइस होता है वो बहुत समय तक नीचे रह सकता है क्योंकि उसने पहले बहुत सारा जाम दिया है। तो इसके कारण से क्या होगा, और कुछ दिन इस यहाँ पे टाइम करेक्शन दिखा सकता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेशेंस बना के नहीं रख पाते, इस कारण क्या करते हैं, लॉस में बेच देते। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद दो दो महीना 3 महीने 1 साल 2 साल के बाद फिर बढ़ता है, फिर लोग पछताते हैं हमने इस समय में क्यों बेच दिया। तो ये कारण होता है बाय ऑन डिप्स का एक डिसएडवांटेज है। हम लोगों ने पहले बोला था कि ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है डाउन ट्रेंड वाला है वो इसमें टाइम करेक्शन दिखा सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, कम कम क्वांटिटी में कीजिए क्योंकि ये बहुत समय आपको देगा खरीदारी के लिए, क्योंकि वो बहुत समय नीचे रह सकता है। और अप ट्रेंड वाला स्टॉक क्या होता है कि ऐसा करके ऊपर जा रहा है तो आपको पहले स्टॉक का ट्रेंड देखिए कि अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। अगर आपका अप ट्रेंड है तो आप एक काम कीजिए, नीचे लेवल पे एक दो खरीदिए, फिर क्या होगा थोड़ा समय ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो इस समय में और दो एक खरीद लीजिए। तो अप ट्रेंड वाले में क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर जब ऊपर गया तो उसका नीचे आने का चांसेस है। अगर आपने इस लेवल पे खरीदा है तो ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है तो फिर से इस लेवल पे आ सकता है। तो आपका जितना यहाँ से अगर 10% का प्रॉफिट दिया तो फिर से ये 10% लॉस हो सकता है। ये अप ट्रेंड का एक डिसएडवांटेज है। आपने जहाँ जिस स्टॉक को जिस प्राइस में लिया है इसका नीचे लेवल एक देखिए, इस लेवल से कितना ऊपर है। अगर ये 10% ऊपर है तो आपका ये 10% नीचे फिर से आ सकता है। ये आपका एक डिसएडवांटेज है। एक एडवांटेज ये है कि अप ट्रेंड वाला आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगाएगा कि ऊपर के उसका ट्रेंड ऊपर है तो ऊपर की तरफ वो चलता जाएगा और आपको क्या करना है, इस डिप्स में आपको क्या करना है, बाय ऑन आप करते जाना। ये अप ट्रेंड वाले का एक डिसएडवांटेज है कि ये एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि वो टाइम नहीं लगेगा। और डाउन ट्रेंड वाले का एडवांटेज ये है कि आपको बहुत समय मिलेगा आपको खरीदारी के लिए, आपको बहुत टाइम देगा और आपका जो प्राइस होगा, जो एवरेज प्राइस होगा आपका स्टॉक का, वो बहुत कम नीचे आ जाएगा। ये एक एडवांटेज होता है। और डिसएडवांटेज यही है कि टाइम बहुत लगाता है। तो आपको ये ध्यान देना है ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है ना डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप क्या कीजिए, सिर्फ अप ट्रेंड वाला स्टॉक ही आइडेंटिफाई कीजिए और इसमें खरीदारी करने के लिए जा सकते हो। उसका हम लोगों ने डिसएडवांटेज भी बता दिया है। और अगर आपके पास पेशेंस है और आप रख सकते हो 2 साल 3 साल किसी भी स्टॉक को, क्योंकि कोई कोई स्टॉक होता है 3 साल 4 साल नहीं भागता है, तो आप अगर होल्ड कर सकते हो 3 साल 4 साल, क्योंकि डाउन ट्रेंड वाला बहुत समय लगा सकता है। कोई कोई स्टॉक तो 2 महीने के बाद भी भाग सकता है, 5 महीने के बाद भी भाग सकता है। ऐसा बहुत सारा स्टॉक है, बहुत साल लगाया उसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा जाम दिया, बहुत मुनाफा दिया, लोगों को बहुत पैसा बना के दिया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड स्टॉक को आइडेंटिफाई करके आपका आपका जो साइकोलॉजी है उसी के हिसाब से चलना है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते हो तो आप क्या करिए, अप ट्रेंड वाला स्टॉक ही ढूंढिए और इसी में जाइए। और डाउन ट्रेंड वाले में अगर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो टाइम करेक्शन दिखाएगा और आपको बहुत समय लगेगा फिर से बाउंस बैक करने के लिए। इसीलिए नए लोग क्या करते हैं, मार्केट से डाउन ट्रेंड वाले को बाय ऑन डिप्स, लोग बोलते हैं बाय ऑन डिप्स करो, बाय ऑन डिप्स उन लोग कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बहुत साल उसको रोक नहीं पाते, उसके बाद बेच देते। तो ये मेन चीज़ होता है, आपको मार्केट में पता होना चाहिए आपका ट्रेंड किस तरीके का है, आपने जिस स्टॉक में लिया है। तो इसी तरीके से आप करिए, कभी भी आप लॉस नहीं होगे। और कम कम क्वांटिटी हमेशा क्या कीजिए, एसआईपी वे में कभी भी लमसम मत कीजिए, एसआईपी वे में कीजिए, कम क्वांटिटी में कीजिए। नीचे आ रहा है तब भी आप बाय ऑन डिप्स कीजिए, ऊपर जा रहा है और फिर से डिप मिल रहा है फिर
बाय ऑन आप कीजिए। तो इस तरीके से एसआईपी हमेशा 1-2 क्वांटिटी से शुरुआत कीजिए, नीचे आएगा तो फिर ऐड कर लीजिएगा। और हमेशा चूज करना है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो हम लोग अपने चैनल पे हमेशा बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लेके। इस वीडियो में हम एक कंपनी को लेके डिस्कस करेंगे, इसको अपने रडार पे रखना है। ये कंपनी आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। कंपनी का अगर आप एक्सपीरियंस देखोगे तो 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 12 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है उसका सामान। उसके पास कितना लोग हैं, 7,700 वर्क फोर्स काम कर रहे हैं। कंपनी का नाम है ASK ऑटोमेटिव्स, जो आप मैन्युफैक्चर करता है जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेक पैनल्स, असेंबलीज, ब्रेक शूज़, डिस्क, उसका हम प्रोडक्ट्स भी आपको दिखा देंगे। तो आप देख सकते हो कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट्स है, ये अभी जो 2 व्हीलर्स व्हीकल्स या तो 3 व्हीलर्स व्हीकल्स जितना भी है यहाँ पे आप देखिए। अभी अभी देख सकते हो मोटरसाइकिल्स है, स्कूटर्स है, पैसेंजर व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबका जितने भी पार्ट्स लगता है, ब्रेक शूज़ वगैरह, और भी इंजन पार्ट्स भी बनाता है। पार्ट्स अगर देखें तो आप अभी देख सकते हो बहुत सारा पार्ट्स बनाता है, जो जितना भी हम लोग का बाइक का अभी देख सकते हो, अपर लोअर केस होल्डर्स, बॉडी टोटल्स, और भी है बहुत सारा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है कंपनी। कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी डॉट्स है, ये सब कंपनी का प्रेजेंस है पूरा वर्ल्ड में। देखिए बहुत जगह पे उसका प्रेजेंस है, उसने बहुत सारे कंट्री के साथ कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू कैप्स है कनाडा का, HSH का, और भी है देखिए यहाँ पे। तो बहुत सारे ये के साथ कोलैबोरेट किया है कंपनी का। अगर आप क्लाइंट देखो तो इंडिया का तो मैक्सिमम जितने भी व्हीकल्स 2 व्हीलर्स व्हीकल्स है, ये इसका क्लाइंट है। आप यहाँ पे देखिए होंडा है, हीरो है, TVS है, सुजुकी, यामाहा, रॉयल एनफील्ड्स, तो बजाज है, तो सबके सब इसी का क्लाइंट्स है। कवासाकी, हीरो, TVS, देखिए बहुत सारा ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्लाइंट्स है। तो कंपनी फीचरिस्टिक है, अभी अभी आया है, आपको रडार पे रखना है। कंपनी जब भागेगा उसके बाद पकड़ के कोई फायदा नहीं है। अभी किस तरीके से आपको लेना है ये हम लोग आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट भी करता है, तो मैक्सिमम क्लाइंट्स है जितना भी 2 व्हीलर्स का ब्रेक शूज़ वगैरह इंजन का पार्ट्स होता है, मैक्सिमम चीज़ ये कंपनी बनाता है। और भी चीज़ आप यहाँ पे देखिए, इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ब्रेक शू एडवांस ब्रेकिंग, जो AV जो ब्रेक होता है आजकल जो चलता है, तो ये सब इंडिया में लार्जेस्ट है। और इंडिया का कितना है 55 मार्केट शेयर, 55% मार्केट शेयर गेन कर रहा है कंपनी। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे आज ही के दिन लिस्ट हुआ है, तो अभी के समय अराउंड 310 या तो 312 के आसपास चल रहा है। 280 के आसपास था लिस्टिंग, जो IPO प्राइस था उससे अराउंड 10% के आसपास चल रहा है। तो उसको आप रडार पे रखिए, क्योंकि कंपनी का जो अभी का जो प्राइस है तो ओनली 10% का रिटर्न है। कंपनी सॉलिड से जब रिटर्न देगा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको अभी रडार पे रखना है। अभी कंपनी का जो प्राइस है 310, उससे बहुत ऊपर जा सकता है या तो नीचे भी आ सकता है। तो आपको अभी ज़्यादा अमाउंट में खरीदारी नहीं करना है, 1-2 क्वांटिटी से आप शुरुआत कर सकते हो। क्यों नीचे आता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं IPO के समय लगाते हैं, उन लोग क्या करते हैं कम समय के लिए उन लोग लगाते हैं, तो उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए निकल के आ जाते हैं मार्केट से। तो उन लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में बेचेंगे, इस कारण स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आ सकता है। तो ये एक कारण होता है कि कंपनी का प्राइस नीचे आने का, लेकिन ओनली 10% का रिटर्न दिया, इस कारण कंपनी का प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बाय ऑन डिप्स या तो बाय ऑन आपके फॉलो कर सकते हो आप। नीचे लेवल पे जाता है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऐड करते जाइए। कुछ दिन के बाद उसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा जंप होगा। तो अभी ज़्यादा रडार पे नहीं है लोगों का, तो धीरे धीरे लोग इसमें भी खरीदारी करने लगेंगे, तब जाके कंपनी का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, तब जाके खरीदने से भी कोई भी फायदा नहीं है। कंपनी काफ़ी पुराना है, 1988 से है, और कंपनी का क्लाइंट भी बहुत सारा है, और नया जो सेक्टर EV में भी एंट्री कर रहा है। और भी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा तो हर एक कंपनी का जो जितना भी व्हीकल्स है वो कैसा चलेगा, इसलिए कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट्स है सबके सब सॉलिड प्रोडक्ट्स है। और इस कंपनी को आप रडार पे रखिए, आगे जाएगा बहुत जाएगा। और भी बहुत सारे स्टॉक के बारे में हम लोगों ने लास्ट एक वीडियो में डिस्कस किया, तो उसमें भी उसको भी जाके देखना है। ये सब स्टॉक भी बहुत सॉलिड है, नेक्स्ट में इन सब में रैली आएगा तो उसमें जाके पार्टिसिपेट करना है। भागते हुए शेयर को नहीं खरीदना है, जो ऊपर चला गया उसको खरीद के कोई फायदा नहीं, नीचे लेवल पे खरीदिए, पेशेंस रखिए, तो मार्केट में आप पैसा जरूर बनाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।